हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर दी थी हमने 5.2। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सबसे पहले कह रहा है कि थर्ड टर्म जो है वो 16 है। ठीक है, हमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म नहीं पता, लेकिन थर्ड टर्म उसने बताया है कि 16 है और सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो हम देखते हैं इन इक्वेशन को, ये जो हमारा लिखा है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले लिखा है कि थर्ड टर्म इज 16, मतलब थर्ड जो टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, यहाँ a प्लस एन कितना है 3 माइनस 1 और d इज इक्वल टू a थर्ड, जो हमें ये दे रखा है थर्ड टर्म वो 16 दे रखा है, a प्लस 2d, 3 में से 1 2 बचा और d। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ठीक है, सेकंड हमसे बोल रहा है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कह रहा है कि कैसे लिखेंगे इसको, को लिखेंगे कि a7 माइनस a5 बाय 12। अब हम इसको इस तरीके से बना लेंगे, जैसे ये है फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या बन के आ जाएगा, जैसे a3 का क्या बन के आया a प्लस 2d, a7 का क्या आ जाएगा a प्लस 6d। ठीक है, फिर माइनस a5 का क्या बन जाएगा a प्लस 4d, ब्रैकेट में लिख लेंगे, इज इक्वल टू 12। अब इसको सॉल्व कर लो, 6d माइनस a प्लस माइनस माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से कैंसिल क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, 6 में से 4 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 12/2, 6 आ जाएगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने आपको ये इस a7 का आपको ये ऐसे सॉल्व करोगे आप तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने यही चीज़ लिख दी है a प्लस 6d। अब ये जो d की वैल्यू आ गई इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। कैसे करेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। 16 इज इक्वल टू a प्लस 2d, 16 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू d कितना है 6, 16 इज इक्वल टू a प्लस 6 2 12, a वहीं रहेगा अपनी जगह, 16 माइनस 12, 12 जो है उधर चला गया। ठीक है, 16 में से 12 हमने माइनस करा तो हमारा a कितना आ गया, तो a हमारा 4 आ गया। अब हमें फर्स्ट टर्म भी पता चल गया और डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। तो क्या हम ए पीस निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे ए पीस को, फर्स्ट पहले हम पहले ये पी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा a प्लस डी, a क्या था हमारा 4 प्लस d कितना 6, तो 4 और 6 कितना हो गया 10। ऐसे ही आप सेकंड निकाल लो। सेकंड में कैसे निकालेंगे, आपका 10 और प्लस डिफरेंस, मतलब a1 और डिफरेंस, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड में 10 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो गया 16। ठीक है, सॉरी सेकंड ये हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, और ए पी का जो फर्स्ट होता है वो सिर्फ a होता है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 4। ठीक है, और ऐसे ही आप फोर्थ भी निकाल लो ए पी, तो वो हो जाएगा 16 प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 प्लस डी में 16 प्लस डी कितना है हमारा 6 है, तो 16 और 6 को प्लस करोगे तो कितना हो गया, तो यहाँ पर हो गया आपका 22। तो हमारे पास ए पीज आ गए, कितने आ गए 4 10 16 22 डैश डैश डैश। ठीक है, हमें यही सॉल्व करना था, तो हमारा यही सल्यूशन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 समझ आया हो, टफ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 डैश डैश 253। ठीक है, हमें APs क्या गिवन है, 3, 8, 13 और लास्ट की टर्म 253 गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म फाइंड करना है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म से, पीछे से हमें फाइंड करना है 20 टर्म। अगर आगे से करते तो सिंपल हम A20 करते, ठीक है, लेकिन हमें पीछे से निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा लास्ट टर्म है वो हमारा पहला टर्म हो जाएगा AP का। ठीक है, और ये जो पहले के हैं वो लास्ट में चले जाएंगे, 13, 8 और 3। ठीक है, अब हमारे पास इसमें A कितना हो गया, 253 हो गया, और डिफरेंस कितना हो गया, कैसे निकालें, ऐसे निकाल लो आप कि अब हमने क्या करा, 3 में से 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, D 5 आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, APs को पलट दिया, तो साइन कैसा हो जाएगा D का, -5। 5 तो रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, 3 में से 8 को माइनस करेंगे। ठीक है, -5 हो गया। अब हम इसका AN का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n-1D। हमें यहाँ पर 20th टर्म निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो A प्लस 20 - 1D, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D निकल कर आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। A कितना है, 253 प्लस 19 और D कितना है, -5 इज इक्वल टू 253 प्लस माइनस 19, 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 95 हो गया। यहाँ पर इसको आप माइनस कर लो, कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस करने के बाद 158। तो हमारा लास्ट का 20th टर्म लास्ट से 158 हमारा आया है। ठीक है, यही हमें पूछा गया था, हमने आपको बता दिया सॉल्व करके। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो, आई होप सो। ठीक है, मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास प्लीज़ शेयर कर दिया करिए वीडियोज़ को। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18।